Hello बच्चों, let's see this question. This question says select the configuration which violates Pauli exclusion principle. चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करके दिखाया गया है. इसमें से आपको करेक्ट अरेंजमेंट चूज करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. तो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वह नॉलेज अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही पूछा जा रहा है. क्या होता है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं. अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते. मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल के सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. तो चौथा क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है हमेशा डिफर कर जाएगा. इस कंसेप्ट को लगाते हुए चलिए ये सारे ऑप्शन एक एक करके चेक कर लेते हैं. सो ऑप्शन ए में हमारे पास s ऑर्बिटल दे रखा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उनकी स्पिन देख के ये पता चल रहा है कि बोथ ऑफ देम हैव द सेम स्पिन. या तो दोनों के स्पिन वहां पे क्लॉकवाइज है या तो दोनों के स्पिन वहां पे एंटी क्लॉकवाइज है. सो n की वैल्यू तो यहाँ पे नहीं गिवन है, तो इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि n की वैल्यू 1 है. सो इस ऑर्बिटल को हम बोल सकते हैं 1s ऑर्बिटल. अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखूं, सो n की वैल्यू जो आएगी वो पहले वाले के लिए 1 आ रही है तो दूसरे वाले के लिए भी 1 है. L की वैल्यू अगर पहले वाले के लिए 0 है तो दूसरे वाले के लिए भी 0 है, क्योंकि ये S सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए L की वैल्यू 0 है. M की वैल्यू पहले वाले के लिए 0 है तो दूसरे वाले के लिए भी 0 है, क्योंकि M कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0. सो L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए. S की वैल्यू अगर पहले वाले के लिए +½ है तो दूसरे वाले के लिए भी +½ है, और अगर पहले वाले के लिए -½ है तो दूसरे वाले के लिए भी -½ ही होगी. तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर यहाँ पे सेम हो जाते हैं. इट मींस इन ऑप्शन ए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड. Hence option A is correct. Right. So that is going to be our answer. वहीं हम ऑप्शन बी में देखें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ऑप्शन सी में है ना ही ऑप्शन डी में है. लेकिन ऑप्शन सी में एक और रूल वायलेट हो रहा है विच इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसके अकॉर्डिंग पेयरिंग तभी हो सकती है जब हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए. सो वो तो हमको यहाँ पे नहीं पूछा है इसीलिए हम उसको वहां पे स्किप करेंगे. बट सी ऑप्शन में हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वायलेट हो रहा है. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है. सो इन ऑप्शन ए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.